खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 20 था 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए इंतखाबी जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक मुल्क भर में आइंदा आम इंतखाबात की जो पोलिंग है वो 8 फरवरी को होगी, जबकि 19 दिसंबर को जो रिटर्निंग अफसरान है वो पब्लिक नोटिस जो है वो जारी करेंगे। 20 22 यानी 3 दिन जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। इब्तिदाई फहरिस्त उम्मीदवारों की जो है वो 23 दिसंबर को जो है वो जारी होगी, जबकि उस पर जो स्क्रूटनी का अमल है वो 30 तारीख 7 रोज में जो है वो उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी होगी। उसके बाद जो कागजात नामजदगी के खिलाफ जो इतराजात हैं वो 3 जनवरी तक जो है वो फाइनल किए जाएंगे, जबकि जो अपीलें हैं, अपीलों पर इतराजात सुनने के लिए जो ट्रिब्यूनल है वो पाबंद होगा कि 10 जनवरी तक वो उन तमाम इतराजात को जो है वो निपटा सके। जबकि जो उम्मीदवारों की जो दूसरी फहरिस्त होगी वो 11 जनवरी को जारी होगी और 12 जनवरी की जो तारीख है उसमें उम्मीदवार जो है अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। जबकि जो उम्मीदवार है उनको इंतखाबी निशानात जो है वो 13 जनवरी को जो है वो दिए जाएंगे और उसके बाद जो पोलिंग है वो 8 जनवरी को सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। इसके साथ इलेक्शन कमीशन ने जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जो मुअत्तल किया था तो उसको दोबारा बहाल कर दिया और अपना जो गुज़श्ता रोज का नोटिफिकेशन था वो वापस ले लिया है। जबकि इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है उसने DROs और ROs की जो ट्रेनिंग सेशन है उसकी नई तारीखों का भी जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके मुताबिक जो इब्तिदाई तौर पर जो ट्रेनिंग होगी वो 17 से 19 दिसंबर तक होगी, जबकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान है उनकी जो ट्रेनिंग है वो 19 दिसंबर को होगी। यूं इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात है उस पर अमल दरामद कराते हुए तमाम जो स्टेप्स थे वो मुकम्मल किए हैं और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जो है वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अच्छा, ये बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया था यकीनी तौर पर कि आज शेड्यूल अनाउंस किया जाए और शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 54 रोज पर मुश्तमिल ये शेड्यूल होता है और ये बताएगा कि कितने रोज का ये शेड्यूल जारी हुआ है? 54 रोजे या कम हो गए इसे? जी, जो शेड्यूल है उसमें 2 दिन की जो है वो कमी की गई है। उमूमी तौर पर ये जो पब्लिक ऑफिस नोटिस है वो जो है 15 को जो है वो जारी होना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसको 17 पे जारी किया। उसकी बड़ी वजह ये है कि जो शेड्यूल जारी होने से कबल जो एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था उसके बायस किया गया, जबकि इलेक्शन एक्ट में इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि वो ज्यादा से ज्यादा 54 रोज जबकि कम से कम 48 रोजा शेड्यूल जो है वो जारी कर सकते हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 52 रोजा जो ये शेड्यूल जो है वो जारी किया है। ताहम इलेक्शन कमीशन को ये भी इख्तियार हासिल है कि किसी मरहले पे अगर किसी प्रोसेस में यानी कागजात नामजदगी जमा कराने से लेके जो इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट तक अगर कोई आम तातील या कोई इस तरह का हादसा पेश आता है जिसके बायस जो है दफातर बंद करने पड़े तो इलेक्शन कमीशन के पास इस शेड्यूल में इख्तियार है कि वो उसमें तोसी भी कर सकता है। लेकिन जो पोलिंग की तारीख है वो 8 फरवरी ही रहेगी, जबकि जो सियासी जमातें हैं वो 13 जनवरी से लेके जो 6 फरवरी है 6 फरवरी की रात जो 12 बजे तक जो है वो इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। जबकि इसके अलावा बिल्कुल ठीक है वकार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस शेड्यूल से मुतालिक आपसे मजीद भी हम बात करेंगे। नाजरीन को आगाह करते चलने के इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है और जब आज फैसला जो था लाहौर हाई कोर्ट का उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को मुअत्तल किया, जिसके बाद ये भी हुक्म जारी किया गया था कि इलेक्शन कमीशन आज ही इलेक्शन के शेड्यूल के जो है उसको आज ही जारी करे। तो ये कहा गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कि इलेक्शन शेड्यूल तैयार है और कुछ ही देर में जारी कर दिया जाएगा। तो बिलाखिर वो घड़ी आन पहुंची है। जो इंतजार किया जा रहा था कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है।